स्वागत है हमारे चैनल कहानी विद नाज में। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए आपको पिछला भाग जरूर सुनना चाहिए। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर जरूर सुनिए दोस्तों। क्या ये कहानी आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही? लाइक्स और कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। आप लोग कमेंट जरूर करें ताकि मुझे हौसला मिले कहानी का अगला भाग बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग कहानी को और मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा। देवांशी रोने का नाटक करने लगी और बोली, जरूर इसी माही ने कहा होगा। पहले तो मुझे मंडप में अकेला छोड़ दिया और अब आप मुझे उससे छीनना चाहते हैं। आप दोनों को अपनी देवांशी पर जरा भी भरोसा नहीं है क्या? अर्णव ने झुंझलाहट में अपनी आंखें बंद कर ली। वो एक ऐसी भूल भुलाया में फंस गया था जहां से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। देवांशी ने आज तक उससे झूठ नहीं बोला था, लेकिन उसकी ईर्ष्या उसे इस हद तक ले जाएगी, ये अर्णव ने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ देर आत्ममंथन करने के बाद अर्णव ने माही की ओर देखा और बोला, सूर्य ने तुम्हें क्या कहा है? माही बोली, यही कि मैं वहां उसके पास चली जाऊं, वरना वो खुद यहां आ जाएगा। अर्णव ने गहरी सांस ली। और तुम क्या चाहती हो? माही बोली, मैं वहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो तुम इस शहर के एसपी हो और सोनल पहले ही तुम्हारे पीछे पड़ी है। उसे जरा सी भनक लग गई तो वो तुम्हारी शादी खराब कर देगी। अर्णव बोला, और अगर सूर्य ने तुम्हें मुझे तलाक देने को कहा तो? माही बोली, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। अर्णव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, पर मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की थी। माही बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन उस वक्त जो हालात तुम्हारे सामने थे, अगर किसी और के सामने होते तो वो भी शायद ऐसा ही कुछ करता। ट्रस्ट मी अर्णव, ना मैंने सूर्य को हमारी शादी के बारे में कुछ बताया और ना ही देवांशी के खिलाफ कोई चाल चली। अर्णव को माही की बातों में सच्चाई तो दिखी, लेकिन उसे भरोसा करने के लिए सबूत चाहिए था। पुलिस वाला था तो सबूत की आदत जो पड़ गई थी। वो बोला, मैं बिना सबूत के किसी पर भरोसा नहीं करता। तुम तो चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ट्रस्ट को एक बार तुम तोड़ चुकी हो। तो फिर मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों न दूं? तुम नहीं जानती उस जब तुमने और तुम्हारे उस नालायक भाई ने वो हरकत की थी तो मुझ पर क्या बीती थी, मेरी बहन पर क्या गुजरी थी। मैं तो तुम्हें तबाह करना चाहता था, और वैसे भी तुम तबाह ही होगी, क्योंकि तुम्हारे कहे अनुसार तुम मुझसे प्यार करती हो। जब प्यार नहीं मिलता तो कैसा लगता है, वो तुम्हें महसूस तो होगा। माही ने उसे 2 सेकंड तक देखा, फिर अपनी आंखों से बहे आंसुओं को रोक लिया और बोली, मुझे सिर्फ 3 दिन दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी कि मैंने वो सब क्यों किया, वो सब क्यों किया। अगर उसके बाद भी तुम मुझे गलत समझोगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स देकर इस रिश्ते से आजाद कर दूंगी। मैंने तुमसे प्यार किया है, भीख नहीं मांगूंगी अपने प्यार की। अपनी फीलिंग्स बता चुकी हूं तुम्हें। अगर तुम प्यार नहीं करते तो जबरदस्ती इस रिश्ते में नहीं रखूंगी तुम्हें, पर मैं हमेशा तुम्हें ही चाहूंगी। अर्णव सोच में पड़ गया, क्योंकि देवांशी ने आज तक उससे कभी झूठ नहीं बोला था। तो क्या इस बार उसने सच में झूठ कहा है? वो माही को अपने घर की तरफ ले चला। घर पहुंचकर दोनों अंदर आए। देवांशी ने माही को देखा तो जैसे आग बबूला हो गई। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, भैया, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? आपको पता है ना कि मुझे ससे और इसके भाई से बहुत नफरत है, तो क्यों लाए हैं इसे घर में? रमेश उसकी चीख सुनकर बाहर आया और बोला, कॉम डाउन देवांशी, तुम्हें नफरत है तो ठीक है, लेकिन माही भाभी का भी इस घर पर हक है। अब क्या वो अपने घर वालों से भी नहीं मिलेगी तुम्हारी वजह से? अर्णव ने देवांशी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्णव को बहुत तकलीफ हुई, पर उसने खुद को संभाला और बोला, शादी की है मैंने माही से और इसका मेरी हर चीज पर हक है। मैं चाहकर भी इसे नहीं रोक सकता। देवांशी सख्ते में आ गई और बोली, आप बदल गए हैं भैया, आपने अपने आप को बदल लिया है। इस लड़की ने क्या जादू टोना किया है आप पर? अर्णव गुस्से में बोला, आई विल किल यू। तुमने मेरे भैया को भी अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया, ताकि जो उस सूर्य ने मेरे साथ किया वो तुम मेरे भैया के साथ कर सको। अर्णव ने माही का गला पकड़ लिया। माही घबरा गई। रमेश ने तुरंत अर्णव को पीछे खींचा और बोला, बिहेव योरसेल्फ देवांशी। माही बोली, बदले की आग में इतनी मत जलो कि खुद तुम्हारा ही जीना हराम हो जाए। 3 दिन रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दूंगी।
देवांशी बोली, तुम्हारे साथ तो एक पल भी नहीं रह सकती मैं। भैया, मैं कल ही घर जा रही हूँ। अर्णव बोला, देवांशी पहले मेरी बात सुनो। देवांशी बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस इतना पता है, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। ये बहुत चालाक लड़की है, आपको मेरा नाम लेकर कह रही थी कि मैंने इसके भाई से आपकी शादी का बोला है। माही चुप रही, क्योंकि उसे पता था कि अभी उन दोनों भाई बहन के बीच दूरी बढ़ने पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। अर्णव ने माही को अपने गले से लगा लिया और बोला, कोई मुझे तुमसे नहीं छीन सकता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देवांशी ने तिरछी नजर से माही को देखा, लेकिन माही ने उसे नजरअंदाज कर दिया। रोहित बोला, देव, तुम दोनों जाकर थोड़ा रेस्ट करो, देवांशी को मैं उसके रूम में ले जाता हूँ। रोहित देवांशी को रूम में ले गया और बोला, ये क्या कर रही थी तुम? क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ी हो माही के? उन्हें अब एक साथ रहने दो, हो गई ना तुम्हारी शादी। और हर तरह से खुश भी रख रहा है अर्णव तुम्हें, दिल में इतनी नफरत रखकर कैसे जियोगी? तुम पूरी तरह बदल गई हो देवांशी, जिसे मैं जानता था वो बहुत प्यारी और सीधी लड़की थी। हमें एहसास है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम सबकी जिंदगी बर्बाद करो। किसी और का नहीं तो कम से कम अपने भैया के बारे में तो सोचो। देवांशी बोली, उन्हीं का ख्याल कर रही हूं मैम, ये लड़की मेरे भैया को डिजर्व नहीं करती। भैया को एक परफेक्ट मैच मिलना चाहिए, उनका दिल बहुत सॉफ्ट है, वो माही से सिर्फ हमदर्दी रखते हैं। ऐसी चालाक लड़की मेरे भैया की जिंदगी में रहने की हकदार नहीं है। रोहित उसे बताना चाहता था कि अर्णव सचमुच माही से प्यार करता है, लेकिन अर्णव ने उसे अपनी कसम दे रखी थी। उसे पता था कि देवांशी ये बात सुनकर टूट जाएगी और फिर से कुछ गलत कदम उठा सकती है। माही अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। थोड़ी दूर सोफे पर अर्णव बैठा हुआ था। माही जानती थी कि उसकी चुप्पी की वजह से अर्णव को कितना कुछ सहना पड़ रहा है, पर वो भी जानती थी कि तीसरे दिन प्रीति की बहन की शादी हो जाएगी और उसके अगले ही दिन वो अर्णव और देवांशी को सब सच बता देगी। रात को जब उसे लगा कि अर्णव सो गया है, तो वो उठकर उसके पास आ बैठी और चुपचाप उसे देखने लगी। हल्की रोशनी में अर्णव का चेहरा उसे सम्मोहित कर रहा था। कुछ देर बाद अर्णव को किसी के पास बैठने का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो माही को अपने पास बैठा पाया। वो कोहनी के बल उठने लगा, लेकिन माही ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोक लिया। अर्णव बोला, तुम अभी तक सोई नहीं? माही मुस्कुराई, नहीं, सोने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन तुम सामने हो तो नींद कैसे आएगी? अर्णव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर अपनी नजरों को उससे हटा भी नहीं सका। माही इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अर्णव के चौड़े और मजबूत सीने पर सिर रख लिया और बोली, बहुत से फील होता है तुम्हारी बाहों में, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे साथ होने पर कोई परेशानी मुझे छू भी नहीं सकती। तुम्हारे दिल की ये तेज धड़कनें मुझे कितनी खुशी देती हैं, ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा इम्पैक्ट है तुम पर, और तुम कहते हो कि प्यार नहीं करते मुझसे। आई एम सॉरी, मेरी जिंदगी में आई दिक्कतों की वजह से तुम्हारी जिंदगी पर भी असर पड़ा है, और तुम मेरे और देवांशी के बीच की टेंशन की वजह से स्ट्रेस में हो, पर सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। माही ने चेहरा उठाकर अर्णव को देखा, जो शांत सा लेटा हुआ था। माही ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर करके उसके गाल पर अपने होंठों से चूम लिया। अर्णव ने उसे देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। जिसका इतना प्यारा पति होगा वो थोड़ी शरारत तो करेगी ही ना। वो उसके साथ ही काउच पर लेट गई और उसने अर्णव का हाथ अपनी कमर पर रख लिया। अर्णव बोला, बिस्तर पर जाओ वरना गिर जाओगी। माही जानबूझकर गिरने को हुई तो अर्णव ने उसे पकड़ लिया और बोला, अभी गिर जाती तो? माही बोली, आई नो, तुम मुझे कभी गिरने नहीं दोगे। अर्णव बोला, लेकिन तुम्हें बिस्तर पर होना चाहिए। माही बोली, तो तुम भी साथ चलो। नहीं, जब तक मुझे तुम्हारी बेगुनाही का यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं हमारे बीच की दूरी बनाए रखूंगा। माही ने अपना सिर वापस उसके सीने पर रख दिया और बोली, तुम्हारी मर्जी, पर मैं तो तुम्हें खुद को सौंप चुकी हूं, तो मैं यहीं सोने वाली हूं। कुछ समय बाद माही की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम मुझसे दूर तो नहीं जाओगे अर्णव? उसने चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखा। अर्णव ने उसकी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछ दिया और बोला, रात काफी हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। वो एक पल को मुस्कुराई, फिर रुआन सी हो गई। तुम सच में बेरहम हो, एक बार कह देते कि नहीं जाऊंगा
तो क्या हर्ज हो जाता। अर्णव बोला, मैं वो बात कभी नहीं कहता जिसके बारे में मैं खुद ही कंफर्म न हो। अगर 3 दिन बाद तुम खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सकी तो मुझे तुम्हें छोड़ना होगा, पर कभी किसी और का हाथ भी नहीं पकड़ूंगा। माही उसे 2 सेकंड तक घूरती रही, फिर भावुक हो गई। अपने आंसुओं को रोकने की माही ने कोशिश तो की, पर कुछ ही सेकंड में वो बिखर गई और उसके मुंह से सिसकियां निकल गई। माही ने अपना मुंह उसके सीने में छिपा लिया और उसकी टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में वहीं सो गए। अगले दिन सुबह सवेरे ही देवांशी ने उनके कमरे में झांका। दोनों को साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि माही अपनी खूबसूरती से उसके भैया को कंट्रोल करना चाहती है। देवांशी वापस अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। उसे वो सब याद आने लगा जो उसने अपनी शादी वाले दिन झेला था। उसके आसपास मौजूद लोग उसे शक की नजरों से देख रहे थे, जैसे उसके होने वाले दूल्हे के वहां न आने के पीछे वही वजह थी। कुछ लोग उसे देखकर मुंह बना रहे थे, तो कुछ मुंह छुपाकर हंस भी रहे थे। कुछ और थे जो मसाला गाकर वहां के हालात अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉल करके बता रहे थे। देवांशी के सारे सपनों को, उसके आत्मसम्मान को, उसके कॉन्फिडेंस को और यहां तक कि उसकी पॉजिटिव थिंकिंग को भी उस सूर्य ने कुचल दिया था। देवांशी के पास तब अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा था। तब रमेश ने उसे संभाला था। अब जब देवांशी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहती थी, तो माही का उसके सबसे बड़े इमोशनल सपोर्ट, उसके बेस्ट फ्रेंड, उसके अर्णव भैया की जिंदगी में होना उसे हिला गया था। देवांशी डर रही थी कि कहीं इस बार सूर्य की बहन उससे उसके अर्णव भैया को ना छीन ले। इसलिए वो किसी भी तरह माही को अर्णव की जिंदगी से दूर करना चाहती थी। अर्णव ने उसके लिए माही से शादी की थी ताकि सूर्य से बदला ले सके, लेकिन माही उसके प्यार में पड़कर उसके करीब आने लगी थी। आज माही और अर्णव को एक साथ सोता देखकर देवांशी को लगा कि माही अपने आकर्षण से अर्णव को अपने वश में कर रही है। वो अपने भैया को नहीं खो सकती थी। इन सब बातों ने देवांशी के दिमाग पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर डाल दिया। वो बहुत तेज पैनिक होने लगी। देवांशी उठकर किचन में चली गई और वहां से एक चाकू उठा लिया। भोला ने उसे चाकू लेते और रोते हुए देखा तो वो डर गया कि कहीं देवांशी कोई गलत कदम न उठा ले। उसने चिल्लाकर कहा, अर्णव सर, माही मैडम, रमेश सर, जल्दी आइए। देवांशी मैडम को रोकिए। भोला भी देवांशी को शांत करने की कोशिश कर रहा था और उससे चाकू छीनना चाहता था, पर देवांशी किसी को अपने पास नहीं आने दे रही थी। वो बार बार एक ही बात बड़बड़ा रही थी, आई कैंट लूज माई ब्रदर। भोला की चिल्लाने की आवाज सुनकर बाथरूम से बाहर निकला रमेश किचन की तरफ दौड़ा। अर्णव और माही भी उस शोर से जाग गए थे। नीचे हो रहे शोर को सुनकर दोनों तेजी से दौड़ते हुए किचन में पहुंचे। देवांशी रो रही थी। रोहित उसे समझा रहा था कि वह सारी टेंशन छोड़ दे और चाकू फेंक दे। देव को कोई उससे नहीं छीन पाएगा। माही भी देवांशी से चाकू फेंकने के लिए कह रही थी, लेकिन उसे उधर देखकर देवांशी और भी अधिक घबरा गई और रोते हुए उस पर चिल्लाई, तुम मेरे भाई को मुझसे नहीं छीन सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम चली जाओ, यहां से चली जाओ। मैं तुम्हें अपने भाई के साथ नहीं रहने दूंगी। अर्णव ने एक बार फिर से उसे शादी वाली रात की स्थिति में देखा तो वह बहुत पैनिक हो गया, पर कुछ ही समय में खुद को संभाल भी लिया। फिर वह देवांशी को शांत करने लगा। देवांशी, डोंट डू दिस, पैनिक मत हो, हम बैठकर बात करते हैं, कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। पर उसने विनती की, यह चाहती हूं मैं, प्लीज। अर्णव ने माही की ओर इशारा किया और बोला, मुझे हमारे आसपास भी नहीं चाहिए। मेरा दम घुटने लगता है, शरीर पर कीड़े रेंगते महसूस होते हैं, लेकिन आप इसे तलाक नहीं दोगे, इसलिए मैं खुद को खत्म कर रही हूं। उसकी बातें सुनकर माही रोने लगी। अर्णव ने अपनी काटने की कोशिश की कि देव चाहा मैं दूंगा तुम्हें तलाक, और यह भी देखो तुम रिलैक्स हो जाओ। माही को देव के ये शब्द बहुत पीड़ा दे रहे थे, पर उसे पता था कि देव मजबूर है, उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। देवांशी ने देव को टेंशन भरी नजर से देखा। आप झूठ तो नहीं बोल रहे? देव उसके नजदीक जाने लगा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं आज ही पेपर्स रेडी करने को बोल देता हूँ, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना देवांशी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें इस हालत में देखकर। देव को देवांशी की स्थिति देखकर बहुत गुस्सा आया। उसे अपनी जिंदगी की कोई कदर ही नहीं सी दी। उसने देवांश से चाकू छीनकर दूर फेंक दिया। देवांश ने देव के गले से चिपक कर रोते हुए कहा,
मैं आपको नहीं खो सकती भैया। माही ने देव को फिर से यूज करते सुना तो वह हैरान रह गई कि उसका क्या मतलब था। वह उठकर अपने कमरे में आकर रोने लगी, क्योंकि उसे मालूम था कि देव को उसे तलाक देना ही पड़ेगा। उनका रिश्ता किसी की जान ले ले, ऐसा वह हरगिज नहीं चाहती थी। माही ने अपने सीनियर को कॉल करके मेडिकल इमरजेंसी बताकर कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। इस सब ने उसकी जिंदगी को बिगाड़ दिया था। कुछ समय देवांश को शांत करने के बाद अर्नव ने उसे कह दिया कि वह माही को तलाक दे देगा, पर 3 दिन बाद, तब जब वह खुद अपनी मासूमियत साबित कर सके। सबसे पहले उसे देवांश से वादा लेना होगा कि वह यह सब दोबारा नहीं करेगी। अगर उसने यह हरकत दोहराई तो वह उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगा। उसने देवांश को खूब डांटा। वह बहुत नाराज था। अर्नव ने रोहित को कहा कि देवांश को आज ही घर ले जाएं, क्योंकि उसकी इस हरकत के बाद वह अभी उसे कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। अगर वह यहीं रहेगी तो लगातार इमोशनल ब्रेकडाउन होता रहेगा। यह समझाने के बाद अर्नव कमरे में आया और काउच पर बैठ गया। वह बहुत परेशान लग रहा था। माही बिना कुछ बोले उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद माही उसके पास आकर बैठ गई और बोली, देवांशी कैसी है? अर्नव बोला, ठीक है, घर वापस भेज रहा हूं उसे। माही बोली, क्यों? तुम जानते हो कि अभी कुछ समय पहले उसे पैनिक अटैक आया था। अर्नव बोला, तो क्या करूं, हर रोज एक नया तमाशा देखूं? उसे अपने ट्रॉमा से खुद ही बाहर निकलना होगा, और वह अकेली नहीं है, रोहित भी उसके साथ है। वह इस तरह मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती। माही बोली, यह सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। कम से कम दे दो, मना कर दो कि वह दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। अर्नव गुस्से से देखने लगा और बोला, जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगा। 3 दिन मांगे थे ना तुमने, इन 3 दिन में अपनी मासूमियत साबित करो, वरना तलाक तो मैं तुम्हें दूंगा ही। और देवांशी को खुद को संभालना होगा, क्योंकि हर बार उसकी मनमानी नहीं चल सकती। मानता हूं कि तुम्हारे भाई ने उसे बहुत संभाला है, पर रोहित जैसा जीवन साथी पाकर उसे उसकी कीमत समझनी चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, वहां जो भी बात करनी है अपनी फैमिली से कर लेना, पर तुम मेरे साथ कोई चालाकी मत करना। 3 दिन मतलब 3 दिन, कोई बदलाव नहीं होगा। मैं फंस गया हूं। तुम दोनों के बीच किसी को भी पन नहीं देना चाहता, पर तुम दोनों मिलकर मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही हो। मैं अपनी ड्यूटी पर भी फोकस नहीं कर पा रहा हूं। माही ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा पकड़ने की कोशिश की, पर उसने इनकार कर दिया। डोंट टच मी। माही बोली, पर जाननी। तो उसने कहा, अभी मुझे नींद आ रही है, कुछ देर सोने दो और तुम भी सो जाओ। शाम को मैं तुम्हें ज्वाइंटमेंट लेकर चलूंगा। अर्नव काउच पर लेट गया। माही थोड़े समय तक सिसकती रही, फिर खुद को शांत करके बेड पर चली गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह महसूस कर रही थी कि अर्नव को कितना दर्द हुआ होगा, और देवांशी की तकलीफ का उसे भी एहसास था, पर उसने कभी सोचा भी न था कि वह ऐसा कदम उठा लेगी। थोड़ी देर बाद उसने झांका तो अर्नव आंखें बंद करके लेटा हुआ था, पर वह खुद को सोता हुआ दिखाकर इग्नोर कर रही थी। माही उठकर अर्नव के पास आ बैठी और मंद आवाज में उसे पुकारा, लेकिन अर्नव उसके सामने सोने की एक्टिंग करता रहा। माही बड़बड़ाई, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि उस दिन इतना सब कुछ हो गया और देवांशी को इतना सब झेलना पड़ा। वह कुछ टाइम के लिए अर्नव को प्यार से देखती रही, फिर अपनी सॉफ्ट उंगलियों से उसके चेहरे को छूने लगी। फिर वह उसकी हल्की धारी में उंगलियां चलाने लगी। सोने का नाटक कर रहा अर्नव खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, ये माही मेरे साथ इस तरह खेलती क्यों है? मैं कोई टॉय हूं क्या? ये तो इस हरकत को एंजॉय करती है, लेकिन मेरे लिए कितना टफ हो जाता है। मुझे ही पता है, धड़कन तेज हो जाती है। मेरा दिल करता है इसे अपने सीने से लगा लूं और कहीं न जाने दूं। माही को पता था कि अर्नव सोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि वह उसे अवॉइड करना चाहता है। यह सोच सोचकर उसे बुरा तो महसूस हो रहा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि अर्नव के लिए देवांशी को वैसी कंडीशन में देखना उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। माही उसके चेहरे से उंगलियां हटाकर कंधे पर ले आई, फिर धीरे धीरे उसके हथेलियों तक उंगली लाते हुए उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर अर्नव के हाथ को थाम लिया। माही ने उसके हाथ को उठा लिया और उस पर किस कर दिया। अर्नव के पेट में उसकी हरकत पर कुल बुलाहट हो गई, पर वह उससे और देवांशी दोनों से नाराज था। इतनी जल्दी वह मानने वाला नहीं था। माही ने देखा कि वह आंखें ही नहीं खोल रहा,
तो उसकी नाराजगी से वह हर्ट हो गई। माही उठ गई और अर्नव के पास वाले काउच पर लेट गई। उसका सिर अर्नव के सिर के नजदीक था। माही बहुत प्यार से उसके बालों में उंगलियां डालकर उनसे खेलने लगी। आई एम सॉरी जॉनी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी वजह से इतने दर्द से गुजरना पड़ा था। अर्नव ने अपनी आंखें खोली, लेकिन माही को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। माही बोली, आई लव यू, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया था यह सब। अर्नव उठकर बैठ गया। माही ने उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन अर्नव ने अपने हाथों से दूर कर लिया। उसकी इग्नोर देखकर माही की आंखों से आंसू निकल आए। उसने लेटे हुए ही एक बार फिर कोशिश की और उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बहुत थके हुए हो तुम, प्लीज लेट जाओ। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारी खामोशी मुझे बहुत हर्ट कर रही है, और उससे भी ज्यादा हर्ट मैं यह सोचकर हो रही हूँ कि तुम्हारी उस ड्रामा याद की वजह मैं हूँ। मैं तुम्हें फिर कभी हर्ट नहीं करूंगी, प्लीज वापस लेट जाओ। अर्नव। अर्नव ने माही को रोता देखा नहीं देखा, वह वापस लेट गया। माही ने अपना चेहरा उसके पास कर लिया। उसके आंसू उसके दर्द की गवाही दे रहे थे। माही कुछ कहे बिना उसके चेहरे को बहुत प्यार से देख रही थी। अर्नव ने उसको दर्द में देखा तो उसकी आंख से भी एक आंसू का कतरा पता नहीं कैसे विद्रोह करके बह गया। माही ने जब यह देखा तो दर्द से भर गई और उठकर उसके पास लेट गई और उसके आंसू को छूकर उसके माथे पर किस कर दिया। अर्नव ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों को रख लिए। इस बार उसने माही को कुछ नहीं कहा। माही ने उसके सीने पर अपना सिर रख लिया और बोली, आई सॉरी जॉनी। अर्नव ने उसके सिर को प्यार से थपथपाना शुरू कर दिया। माही कुछ टाइम बाद शांत हो गई। अर्नव ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। बहुत देर तक दोनों को नींद नहीं आई, क्योंकि उनको डर था कि क्या पता 2 दिन बाद उन दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाए। दोपहर के बाद ही अर्नव माही को लेकर जैसलमेर के लिए निकल गया। उसने अपनी गाड़ी माही के घर के सामने रोकी तो वह उससे निकलकर अर्नव को देखने लगी और बोली, बो, तुम परसों आओगे ना नाना मेरे पास? वह बोला, हाँ, क्योंकि तुम्हारा रीजन भी जानना है मुझे कि तुमने क्यों किया यह सब। अगर तुम अपने आंसर से मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकोगी तो तुम जानती हो कि फिर क्या होगा। माही उसकी गली लग गई और उसके गाल पर छू किया और घर के अंदर चली गई। अर्नव भी अपने घर की ओर चला गया। महेंद्र जी और माला जी ने माही को आते देखा तो वे तेज कदमों से उसके पास आए और उसको गले से लगा लिया। माला जी बोली, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें कुछ भी नहीं बोला। उस अर्नव ने तेरे साथ जबरदस्ती शादी की और तूने कर भी ली शादी। कोई मजाक है क्या? तूने उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की? ऐसे भी है तो क्या भगवान है, मेरी फूल सी बच्ची के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? महेंद्र जी बोले, हमारी ही गलती है माला, हमने किसी और बच्ची का दिल दुखाया गलती से तो ईश्वर ने हमारी बच्ची के साथ भी यही किया। माही बोली, आप लोग बेवजह मेरी टेंशन ले रहे हैं। हाँ, अर्नव ने मुझे फोर्स किया शादी के लिए, लेकिन उसके बाद उसने कभी भी कोई भी बदला नहीं लिया मुझसे। माला जी उसे पकड़कर एक तरफ ले गई और धीरे से बोली, क्या उसने तेरे साथ कभी? माही बोली, नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सूर्य ने सबको सब कुछ बता दिया है, तो यह नहीं बताया कि आई लव हिम। माही की आवाज सुनकर सूर्य और प्रीत भी आ गए। प्रीत खुश होकर उसके गले लग गई। कल खुशी की शादी के बाद मैं खुद नंदोई जी को सब बोल दूंगी। सूर्य बोला, कोई नंदोई नहीं है वो तुम्हारा। प्रीत, तुम इस बात को कैसे इग्नोर कर सकती हो कि उसने मेरी बहन से जबरदस्ती शादी की है? माही बोली, वैसे ही जैसे तुम भूल गए कि तुम्हारी चुप्पी की वजह से एक लड़की अपनी शादी के दिन तुम्हारा वेट करती रह गई थी, वह भी किसी की बहन थी। यह सारा झमेला तुम्हारी वजह से हुआ है सूर्या। तुम्हें देवांशी को पहली मुलाकात में ही प्रीत के बारे में बोलना था, फिर चाहे वो उस वक्त तुम्हारी लाइफ में थी या नहीं। महेंद्र जी बोले, माही सही कह रही है। बहुत सूर्या, किसी भी रिश्ते में इस तरह की बातें कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, यह तो तुमने देख ही लिया। तुम्हारी लापरवाही की कीमत चुकाई है माही ने। हम किसी की बच्ची की जिंदगी से खेल जाते अगर यह शादी हो जाती। बेटी बेटी होती है, चाहे वो अपनी हो या पराई। तुम्हारी वजह से एक बेटी को कितना कुछ झेलना पड़ा। सूर्य बोला, बट मुझे क्या पता था इस बात से इतना बड़ा हंगामा होगा। मैं देवांशी को सॉरी बोल दूंगा। तुम अर्नव को डिवोर्स देकर मैटर क्लोज करो। माही बोली, क्यों, मैं क्यों छोड़ूंगी उसे? मैं तो उसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने वाली हूँ।
अब मैं उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगी क्योंकि यह बात तुम्हारी ईगो पर आ गई है। आई नो तुम्हें अर्नव को जीजू बुलाना awkward लग रहा होगा ना, क्योंकि उसने तुम्हें मारा। बट ये क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें कि उस टाइम वो सही था। अर्नव अपने घर आया तो उसे अपनी मम्मी पापा के साथ रोहित और देवांशी भी मिले। रोहित बोला, मैंने सब बता दिया इन्हें कि देवांशी ने कैसी हरकतें की हैं। देवांशी अर्नव की तरफ बढ़ी, लेकिन उसने उसे दूर ही खड़े रहने को बोला। जब तक तुम पहले जैसी मैच्योर और खुशमिजाज लड़की नहीं बन जाती, मैं तुमसे दूर ही रहना पसंद करूंगा। देवांशी उसकी बात पर दंग होकर उसे देखती ही रह गई। पर आप उस लड़की के लिए मुझसे नाराज हैं? अर्नव ने उस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। वो बोला, वो लड़की अब तुम्हारी भाभी है। आई एग्री कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन ये क्यों नहीं देख पा रही हो कि तुम्हें रोहित जैसा लाइफ पार्टनर भी तो मिला है, जो तुम्हारी इन सारी बचकानी हरकतों को देखने के बाद भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। कब तक तुम उन बुरी मेमोरीज के साथ जीती रहोगी? उनकी वजह से तुम अपना एक खुशनुमा प्रेजेंट और फ्यूचर भी नहीं देख पा रही हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ रोहित के साथ है। जब तुम सूर्य से नफरत करने ही लगी हो, तो क्यों उसके धोखे के बारे में बार बार सोचकर अपनी लाइफ स्पॉइल कर रही हो? जब तक तुम उस बुरी याद के साथ होगी, कभी खुश नहीं रह पाओगी, और तुम्हें ऐसे देखकर हम भी कभी खुश नहीं रह सकेंगे। माही ने मुझसे 2 दिन का वक्त मांगा है। परसों मुझे बताएगी कि उसने ऐसा क्यों किया था। ट्रस्ट मी, अगर माही का रीजन मुझे वैलिड नहीं लगा तो मैं उसे नहीं अपनाऊंगा और तुरंत डिवोर्स दे दूंगा। लेकिन उसके बाद यह सारा मैटर यही क्लोज हो जाना चाहिए, और अगर माही का रीजन वैलिड हुआ तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा। फिर तुम मुझसे कभी टीज नहीं करोगी और ना ही मुझे ब्लैकमेल करोगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। तुम्हारे लिए ही तो मैंने उस लड़की से जबरदस्ती शादी की थी, और तुम्हें मुझ पर ही ट्रस्ट नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा देवांशी? देवांशी चुप हो गई। उसे लग रहा था कि माही की इस हरकत का कोई वैलिड रीजन हो ही नहीं सकता। तो भैया का डिवोर्स पक्का है। अर्नव के मम्मी पापा ने उसे बहुत फटकार लगाई। अर्नव के पिता राजवीर जी बोले, अर्नव, यह कोई तरीका नहीं है कि अगर एक गलती करता है तो दूसरा भी बढ़ चढ़कर गलती करे। सूर्य ने तुम्हारी बहन के साथ खेला तो तुम भी उसकी बहन के साथ खेलने लगे। प्रतिमा जी बोली, यह बहुत गलत किया तुमने अर्नव, और हमें कुछ बताया भी नहीं। अर्नव बोला, उस वक्त जो हालात थे उसके लिहाज से मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। उस वक्त वो दोषी थी मेरी बहन की, और मैं उसे डिवोर्स दे ही देता, लेकिन देवांशी उसे देखकर पैनिक हो जाती है, इसलिए दूंगा, लेकिन तब वो गुनहगार साबित होगी, वरना पूरी शिद्दत से उसका साथ निभाऊंगा। माही अपने रूम में आकर बैठी हुई थी और माला जी, महेंद्र जी और प्रीत उधर ही आ गए। सूर्य रूम के बाहर बैठा रहा। माला जी बोली, बेटा, हम जानते हैं कि सूर्य ने गलती की है। उसने हमसे भी कुछ नहीं कहा और ना ही देवांशी को कुछ बताया, लेकिन बेटा, तुम्हें भी तो अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। तुम्हें भी हक बनता है कि तुम अपनी पसंद का पार्टनर चुनो। लेकिन अर्नव तुम्हारी लाइफ में जबरदस्ती आया है, ये बात हमें जिंदगी भर सालती रहेगी। माही ने अपनी फैमिली मेंबर्स के चेहरे देखे, फिर हल्की सी शर्मा दी और बोली, नहीं माँ, आप लोगों को इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी शादी मेरे प्यार से ही हुई है। बाहर बैठा सूर्या भी उसकी कही बात सुन रहा था। माही की बात उसके भी पल्ले नहीं पड़ी। महेंद्र जी बोले, ये क्या कह रही हो तुम? माही बोली, हाँ पापा, अगर सूर्या और देवांशी की शादी हो जाती या फिर इनका रिश्ता कभी पक्का नहीं हुआ होता तो भी मैं अर्नव से ही शादी करती। हम दोनों जयपुर में पहले भी 3 दफा मिल चुके थे और अर्नव मुझे पहले ही नजर में पसंद आ गया था। हर मुलाकात के बाद मैं उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगी थी। सोचा था कि सूर्या की शादी के बाद उसे समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन यहाँ सिचुएशन ऐसी हो गई कि जो शादी लव मैरिज होनी थी है, उसे बदला मैरिज होना पड़ा। अर्नव चाहता तो मुझे शादी के बाद बुरी तरह टॉर्चर कर सकता था या मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, पर उसने कभी अपनी हद पार नहीं की। आपको पता है, देवांशी ने शादी वाली रात अटेम्प्ट किया था। उसके फैमिली मेंबर्स इस खुलासे पर चौंक गए। माही बोली, मुझे ये बात कल ही पता चली। आप ही लोग बोलिए, अर्नव की जगह अगर सूर्य होता और देवांशी की जगह मैं होती तो क्या हमारा सूर्य भी वो नहीं करता जो अर्नव ने किया? वो तो अच्छा था कि अर्नव वहां सही मौके पर पहुंच गया
और देवांशी को बचा लिया, वरना हम लोग कहीं के भी नहीं रहते। फिर उसका क्या अंजाम होता, सोचा है आपने? हम सब जेल में होते। सूर्या को समझना होगा कि यह सारा तमाशा उसकी चुप्पी से शुरू हुआ था। अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो प्लीज अभी मेरे और अर्नव के मैटर को ना बिगाड़े। परसों मैं अर्नव को सब सच बता दूंगी और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। सूर्य ने जब यह खुलासा सुना तो उसके अंदर शर्मिंदगी भर गई। देवांशी के साथ वाकई बहुत गलत हुआ। उसे नहीं पता था कि देवांशी उससे इसका जुड़ चुकी है कि वो ऐसा कोई स्टेप ले लेगी। वो तो इसलिए खामोश था कि जब प्रीत उसकी जिंदगी में रही नहीं तो फिर देवांशी को तकलीफ क्यों पहुंचाना। सूर्य ने डिसाइड किया कि वो देवांशी से माफी मांग लेगा और माही को भी उसके प्यार से दूर नहीं करेगा। शाम को रमेश और अर्नव एक कैफे में बैठे थे। रमेश बोला, माही भाभी का इजहार तो मैं कई दफा सुन चुका हूँ, लेकिन उम्मीद है कि उनके बेगुनाह साबित होने के बाद उन्हें भी वही 3 मैजिकल वर्ड्स सुनने को मिलेंगे। अर्नव मुस्कुरा दिया और बोला, हर बार जब वो मुझसे आई लव यू बोलती है ना, तो मैंने भी हर बार उसे मन ही मन आई लव यू टू बोला है। उसने पहले ही मुलाकात में स्पेशल जगह बना ली थी मेरे दिल में। रमेश तंग रह गया और बोला, उस टेंशन वाले माहौल में भी तुझे आशिकी सूझ रही थी? अर्नव बोला, अरे यार, मैं शादी वाले दिन की बात नहीं कर रहा। रमेश बोला, तो फिर कब की बात कर रहे हो? अर्नव ने उसे अपनी 3 मुलाकातों के बारे में बताया तो रमेश ने अपना माथा पीट लिया और बोला, इसका मतलब शादी तो तुम दोनों की वैसे भी होती। अर्नव बोला, हाँ। रमेश बोला, मैं तेरी बहन को बताता हूँ। वो तो मेरी बात पर यकीन नहीं करती थी जब मैंने उससे कहा कि तू माही भाभी को पसंद करता है। अर्नव बोला, ठीक है, पर अभी तू देवांशी से कुछ भी मत बोलना। पहले मुझे माही से बात करने दे। अगर वो गुनहगार नहीं है तो मैं उससे भी और देवांशी से भी अपना माही के लिए प्यार कन्फेस कर दूंगा। रमेश बोला, पक्का? अर्नव बोला, पक्का। रात को अर्नव और माहिता दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि 1 महीने से इन दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ गई थी। माही ने अर्नव को कॉल किया। अर्नव, जो माही की याद में करवटें बदल रहा था, ने तुरंत कॉल अटेंड की। हेलो। माही बोली, सोए नहीं थे ना मेरे टेडी? मुझे भी तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही थी। दिल चाहता है कि तुम्हारी बाहों में आकर अपनी नींद में खो जाऊं, या तुम्हारे चौड़े और मजबूत सीने पर अपना सिर रखकर तुम्हारे दिल की धड़कनों का संगीत सुनूं। तुम भी मुझे मिस कर रहे हो ना? अर्नव बोला, नहीं, मैं तो आराम से सो रहा था। तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो गई। माही बोली, अगर सो रहे थे तो फिर इतनी जल्दी कॉल कैसे अटेंड की? अर्नव बोला, मैंने कहा कि मैं सो रहा था, घोड़े बेचकर सो रहा था, ये नहीं कहा। माही हंस पड़ी, अरे वाह, तुम मजाक भी कर लेते हो। मुझे तो आज ही पता चला। प्लीज मिलने आओ ना, हम कहीं साथ बैठेंगे। अर्नव का भी मन था, लेकिन उसको स्ट्रांग भी तो बनना था, तो मना कर दिया। मुझे नींद आ रही है। माही बोली, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है। अर्नव बोला, कल की बात और है, परसों तो मिल ही रहे हैं, कहकर उसने कॉल कट कर दी। अगले दिन रमेश सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला तो बीच रास्ते में उसे माही दिखी, जो मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ हिला रही थी। रमेश फुर्ती से उसके पास आया और बोला, भाभी, आप यहाँ? अर्नव से मिलने आई थी ना आप? लेकिन आज वो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आया, घोड़े बेचकर सो रहा है। लगता है रात भर जागा है आपकी याद में। माही हंसने लगी और बोली, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो एक बार नजर उठाकर भी नहीं देखता आजकल। एक्चुअली वो मुझे अवॉइड कर रहा है। रमेश बोला, ऐसी बात है क्या? माही, हाँ, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। रमेश बोला, आप हुक्म कीजिए बस। वो बोली, मुझे अर्नव से मिलना है। रमेश बोला, तो चलिए ना घर, आपको कौन रोक सकता है, आपका ससुराल है वो। माही बोली, हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब सारा सच सामने आ जाए और मेरे घर वाले मुझे दिल से अपना लें तो ही मैं वहां जाऊंगी। अभी तो देवांशी को मुझे देखकर प्रॉब्लम होगी। रमेश बोला, तो कैसे मिलेंगे आप? माही बोली, यहाँ से कुछ दूर एक छोटा सा तालाब है ना, वहां आप रात को उसे भेज सकते हैं क्या? मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। प्यार तो हुआ, लेकिन प्यार वाली लाइफ जीने को नहीं मिली। रमेश बोला, समझ गया, मैं रात को उसे भेज दूंगा। और रमेश ने माही को अपना मोबाइल नंबर दिया और बोला, आपको कुछ भी जरूरत हो तो कॉल कर लेना। माही बोली, थैंक यू, एक बात कहनी थी आपसे। रमेश बोला, बोलिए। माही बोली, आपको देवांशी पसंद तो है? वो सिर्फ अभी जो उसके साथ हुआ है उसके बाद ही ऐसी हो गई है, पहले वो ऐसी नहीं थी। अर्नव बता रहे थे मुझे। आप प्लीज उसे छोड़िएगा मत।
रमेश बोला, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैंने भी उसे कई सालों से देखा है, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन हालातों के आगे किसी की नहीं चलती, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। माही बोली, थैंक यू। अर्णव पूरा दिन काम में लगा रहा, लेकिन फिर भी रह रहकर उसे माही की याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि माही ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, जबकि मैं बिजी होते हुए भी उसे कितना ज्यादा मिस कर रहा हूँ। लेकिन माही का तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। मैं खुद ही कॉल कर लूं क्या? नहीं, वो समझेगी कि मैं तड़प रहा हूं उसके लिए। आज की तो बात है, अगर उसने खुद को निर्दोष साबित कर दिया तो फिर कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा उसे। देवांशी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने उसे उठाकर देखा तो स्क्रीन पर सूर्य का नाम शो हो रहा था। ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है? मैंने एक बार इसे कॉल क्या कर दी? ये तो सोच रहा है कि मैंने इसे इसके किए की माफी दे दी। उसने अब कॉल रिसीव नहीं की। जब मोबाइल बार बार रिंग करने लगा तो उसने उस नंबर को ही ब्लॉक कर दिया। तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। तुम तो अपनी प्यारी वाइफ के साथ ही खुश रहो। सूर्या को जब पता चला कि देवांशी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है तो वो मायूस हो गया। देवांशी, मेरी एक बार बात तो सुन लेना। मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहता था कि मेरी नासमझी की वजह से मेरी और तुम्हारी दोनों की फैमिली को बहुत कुछ सहना पड़ा है। अर्णव अपने रूम में बैठा मोबाइल पर अपने सीनियर्स के भेजे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था कि रमेश की कॉल आई। अर्णव बोला, हाँ बोल। रमेश बोला, यार मेरी कार खराब हो गई है, मुझे लेने आ जाओ। अर्णव बोला, कहाँ है तू? रमेश बोला, वो तालाब है ना घर से कुछ दूर, वहीं। अर्णव बोला, तू रात को वहां क्या कर रहा था? रमेश सोचने लगा कि अपनी पुलिस की आदत से बाज नहीं आएगा, पुलिस वालों की तरह सारे सवाल जवाब करेगा। रमेश ने जल्दी से कहा, काम के सिलसिले में किसी से मिलने गया था, लौटते वक्त कार बंद पड़ गई। अर्णव बोला, आता हूं। कुछ टाइम बाद अर्णव अपनी गाड़ी लेकर तालाब के पास आया तो उधर ना रमेश था और ना ही उसकी गाड़ी। अर्णव ने एक दो बार रमेश का नाम भी पुकारा लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अर्णव ने अपना मोबाइल निकालकर रमेश का नंबर डायल करना शुरू किया कि भी पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भरा और उसकी पीठ पर एक किस कर दिया। अर्णव अपने साथ हुई इस हरकत से चौंकना हो गया। वो जल्दी से खुद को बाहों से आजाद कर पीछे मुड़ा तो सामने माई खड़ी थी। माही बोली, अपनी वाइफ को नहीं पहचानते? कोई बात नहीं, जल्दी ही पहचानने लगोगे। या फिर किसी और की उम्मीद थी? अर्णव उसे घूर कर बोला, तुम यहाँ कैसे? रमेश कहाँ है? घर पर ही है, उन्होंने तुमसे झूठ बोला था। अर्णव बोला, वो झूठ क्यों बोलेगा? माही बोली, क्योंकि मैंने कहा था उसे बोलने के लिए। मैंने कहा था ना कि मुझे तुमसे मिलना है, तो क्यों नहीं आ मिलने? अर्णव बोला, तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। माही ने उसकी शर्ट पकड़कर उसे अपने बेहद करीब खींच लिया और बोली, पर मैं तुम्हारी आशिकी में गिरफ्तार हो चुकी हूं। तुमसे ना था मुझे, पर तुम तो घर में ही घुसकर बैठ गए। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे चाहने वालों का क्या हाल हो रहा होगा, कितना तड़प रही होंगी मैं तुमसे मिलने के लिए। अर्णव बोला, अभी सिर्फ एक ही दिन तो हुआ है और तुम। माही ने अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब कर लिया और उसके चेहरे पर उंगलियां चलाने लगी। अर्णव की धड़कनें तेज होने लगी। अर्णव बोला, मुझे पता है कि तुम सब जानबूझकर कर रही हो। आग से खेला नहीं करते माही, वरना एक रोज मेरी तपिश में जल जाओगी। सो प्लीज स्टॉप दिस। यहाँ क्यों बुलाया था? माही बोली, तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारने का मन था। थोड़ा टाइम अपनी वाइफ को दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? माही उसका हाथ पकड़कर तालाब के किनारे बैठ गई और खुद के ठीक पीछे बैठे अर्णव के सीने से अपनी पीठ लगा ली। उसने पानी में चांद की परछाई की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो ना, कितना खूबसूरत लग रहा है चांद। अर्णव भी उसी ओर देखने लगा। दोनों आराम से बैठकर चांद और तारों को देख रहे थे। माही ने कुछ देर बाद मुड़कर अर्णव की आंखों में देखा, फिर उसे धीरे से धकेलते हुए जमीन पर पीठ के बल लिटा दिया और खुद उसके ऊपर लेटकर उसके सीने पर सिर रख लिया। अर्णव बोला, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे कि कहीं मैं कुछ गलत कर बैठा तो? माही बोली, जिसने एक महीने में कुछ नहीं किया वो अब क्या गलत करेगा? वैसे अगर तुम चाहो तो गलत कर सकते हो, क्योंकि वाइफ हूं तुम्हारी। अर्णव ने एक झटके से उसे जमीन पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर कोहनी के बल टिक गया और बोला, अगर ये सब करने के बाद मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो? माही की नजरें उस पर जम गई। मुझे पता है कि मैंने किसी गिरे हुए इंसान से इश्क नहीं किया है। अर्णव उसकी बात सुनकर उठकर बैठ गया।
माही भी उठकर उसकी बाह पर सिर रखकर बैठ गई। तुम्हें पहले बेटा चाहिए या बेटी? अर्णव ने हैरान होकर उसे देखा और बोला, व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? माही उसके ऐसे चेहरे को देखकर हंसने लगी। ऐसा भी क्या पूछ लिया मैंने? शादी तो हो गई हमारी, अब बच्चे भी तो होंगे, तो इसलिए पूछ रही हूं कि तुम पहले बेटा चाहिए या बेटी? अर्णव ने अपना सिर हिलाया। अनबिलीवेबल नहीं। कल तुम जो रीजन देने वाली हो वो वैलिड है भी या नहीं? और तुम हो कि यहाँ फैमिली प्लानिंग शुरू कर रही हो। माही बोली, तुम्हें डर लग रहा है कि मुझे खो न दो? अर्णव बोला, क्यों नहीं लगना चाहिए? माही बोली, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो? अर्णव चांद को देखने लगा और बोला, हर बात कही नहीं जाती, कुछ जज्बातों को महसूस किया जाता है। माही बोली, वो तो मैं बहुत पहले ही महसूस कर चुकी हूँ। अर्णव बोला, लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। वह माही से दूर हटकर खड़ा होने को हुआ कि माही ने उसका हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया, जिससे वह वापस उसके पास बैठ गया। वो बोला, ये क्या तरीका है? माही बोली, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अर्णव ने कहा, कहो। माही बोली, मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुम कभी मेरा हक किसी और को तो नहीं दोगे? अर्णव की नजरें उसके उदास चेहरे पर जमसी गई। वह बोला, मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे यही सब करना होता तो शादी से पहले भी कई मौके थे मेरे पास, लेकिन मैं लॉयल्टी में बिलीव रखता हूं। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं अपना सब कुछ सिर्फ उसी को दूंगा जिसे मैं प्यार करूंगा, और शादी भी उसी से करूंगा। अभी तुम मेरी वाइफ हो, मेरी लॉयल्टी खुद ब खुद तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। माही बोली, और दिल, वो किसके साथ जुड़ा है तुम्हारा? अर्णव ने कुछ समय तक माही को देखा, फिर उसकी तरफ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, छोड़ो, कोई देख लेगा तो गलत समझेगा। माही बोली, तुम डरते हो? अर्णव बोला, नहीं, पर तुम्हारी फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे बारे में या किसी और के बारे में भी मेरी वजह से कुछ गलत बोले। माही ने उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और बोली, तुम बहुत अच्छे हो। अर्णव मुस्कुरा दिया और उसका हाथ हटाकर एक तरफ खड़ा हो गया और बोला, इतना भी अच्छा नहीं हूं जितना तुम्हें लगता है। जब तक किसी पर मेरा हक नहीं है, तब तक मैं उसे हाथ नहीं लगाता, लेकिन जब भी कुछ मेरा हो जाता है तो फिर मैं उसे किसी और को कभी हाथ नहीं लगाने देता। माही बोली, तुम बुरे हो, लेकिन बुरे लोगों के लिए। अर्णव बोला, घर ड्रॉप कर देता हूं। माही उठकर उसके पास आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। अर्णव ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी तक पहुंच गया। दोनों गाड़ी में बैठ गए। अर्णव माही के घर के बाहर पहुंच गया। माही ने उसे देखा। तुम कल मिलोगे ना? अर्णव ने पूछा। हाँ, लेकिन कहाँ मिलोगी? माही बोली, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी और पूरी फैमिली की नाराजगी एक साथ खत्म कर दूंगी। अर्णव बोला, ठीक है, लेकिन याद रहे, ये पहला और आखिरी मौका है। इसमें चूक गई तो बाद में फिर कुछ नहीं हो सकता। माही बोली, ओके। अर्णव अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। माही मेन गेट खोलकर घर के अंदर आई तो एक साइड सूर्या खड़ा था। माही सूर्य को देखकर एकदम से डर गई। अब क्या तमाशा होने वाला है, माही ये सोचने लगी। माही को लगा कि वह उसको कुछ गलत बोलेगा, लेकिन सूर्य कुछ कहे बिना ही वापस अंदर चला गया। माही को बहुत हैरानी हुई। माही ने उसका शांत बर्ताव देखा तो समझ गई कि वह अपनी गलती महसूस कर चुका है। वह भी उसके पीछे अंदर चली गई। अर्णव अपने रूम में आए तो रोहित पहले से ही उनका इंतजार करता दिखा। अर्णव उसे देखकर बोला, मेरे रूम में क्या कर रहा है तू? रोहित बोला, पूछना था कि भाभी के साथ तालाब किनारे तेरा वक्त कैसा बीता। अर्णव मुस्कुराकर एक साइड बैठ गया और बोला, इट वॉज नाइस। रोहित बोला, तो उनको बोल भी दे कि प्यार करता है। अर्णव बोला, कल बोल दूंगा। आर यू श्योर? रोहित ने पूछा। अर्णव बोला, हाँ। रोहित उसे हग करके अपने रूम में आया तो देवांशी को बैठा देखा। तुम अभी तक जाग रही हो? उसने पूछा। देवांशी बोली, हाँ, लेकिन तुम भैया के रूम में इतने टाइम से क्या कर रहे थे? कुछ आइडिया भी है कि मैं कितने टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ? रोहित बोला, मुझे उससे थोड़ी बातें करनी थी तो इसलिए बैठा था, लेकिन तुम क्यों मेरा इंतजार कर रही थी? देवांशी ने कहा, मुझे टेंशन हो रही है कि माही ने कोई चाल चली और खुद को इनोसेंट साबित कर दिया तो। रोहित बोला, अर्णव कोई छोटा बच्चा नहीं है कि कुछ भी कह दिया जाए और वो मान ले। वो जरूर कोई प्रूफ मांगेगा। देवांशी बोली, आई डोंट नो कि क्या होगा कल, पर मैं उस लड़की को अपनी भाभी नहीं मान सकती। रोहित बोला, दैट्स योर हार्ट, उससे तुम खुद डील करो।
लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि तुम उन दोनों की लाइफ में दखल देना बंद करो। देवांशी बोली, वो मेरे भैया हैं। रोहित बोला, वही बंदा माही का हस्बैंड भी है। कल ये सारा तमाशा खत्म हो जाएगा तो अगले ही दिन मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। रोहित बेड पर लेट गया और देवांशी की तरफ पीट कर ली। सो जाओ, क्योंकि कल सब अच्छा होगा। अर्नव और माही को पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह ही प्रीत से पूछा, हो गई आपकी बहन की शादी? प्रीत खुश होकर बोली, हाँ। माही खुश हो गई, मैं अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मैं और अर्नव अब एक हो जाएंगे। माही खुशी मनाते हुए रेडी होने चली गई। अर्नव आज बहुत नर्वस था और देवांशी भगवान से प्रे कर रही थी कि माही को इस घर में और भैया की लाइफ में कभी एंट्री न मिले। माही रेडी होकर आई और अपनी पूरी फैमिली के साथ अर्नव के घर के लिए निकल पड़ी। अपने घर से निकलते समय उसने अर्नव को मैसेज कर दिया था कि वो लोग उसके घर के लिए चल पड़े हैं। यह मैसेज पढ़कर अर्नव ने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल लिए, क्योंकि वह एकदम से नर्वस हो गया था। पता नहीं आज क्या होगा। उसने माथे पर आए पसीने को पोंछा और सबको जाकर बोल दिया, माही आ रही है। घर के सभी मेंबर्स का हाल भी कुछ कुछ अर्नव जैसा था। देवांशी बोली, आप लोगों को क्या हो गया है? वो लोग बेशर्मों की तरह यहाँ आ रहे हैं और आप हो कि उनका वेलकम करने को तैयार हैं। भूल गए क्या कि क्या क्या किया था उस फैमिली ने मेरे साथ? राजवीर जी बोले, बेटा, जिंदगी भर दिलों में नफरत भरकर नहीं जिया जा सकता। इससे बेहतर है कि अपने बीच की सारी बातों को क्लियर कर लेना चाहिए। हम उनकी अभी सिर्फ बात सुनेंगे। अगर उनका कारण वैलिड रहता है तो हम उन्हें माफ कर देंगे, वरना उनके घर से हमारे घर का ये रिश्ता जो जुड़ा है वह आज ही खत्म हो जाएगा। देवांशी बोली, आप लोग उनके झूठे किस्से कहानियों में फंस जाएंगे। आप लोग शौक से उनका झूठ सुनिए। मैं आप लोगों के साथ नहीं आ रही उनकी सस्ती सफाई सुनने। देवांशी वहां से चल पड़ी तो अर्नव ने रास्ता रोक लिया और बोला, मेरी लाइफ के इतने बड़े डिसीजन में तुम मेरा साथ नहीं दोगी। देवांशी ने नरम होकर अर्नव की तरफ रुख किया और बोली, आज के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि वो चालाक लड़की आपके लिए ठीक नहीं है। अर्नव बोला, तुम मेरे साथ रुकोगी नहीं देवांशी? देवांशी अर्नव को कैसे मना कर सकती थी, इसलिए उसे रुकना ही पड़ा। सूर्या गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके साइड में प्रीत बैठी थी। उसकी शादी के समय माही ने उसको पूरा सपोर्ट दिया था। इस बार उसकी बारी थी अपनी ननद का साथ देने की और उसके घर को बसाने में मदद करने की। माही पीछे मम्मी पापा के साथ बैठी थी। उसके पेट में एक्साइटमेंट की वजह से गड़बड़ाहट हो रही थी और थोड़ा डर भी लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा ना। थोड़े समय बाद जब वो सब अर्नव के घर पहुंचे तो मेन गेट पर ही रोहित और अर्नव खड़े नजर आए। अर्नव उन लोगों को गाड़ी से निकलते देखकर आगे आ गया। उसने माला जी और महेंद्र जी के पैर छुए और प्रीत की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। तभी उसका ध्यान उसके पेट पर पड़ा। ही समझ गया कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी 1 महीने पहले ही तो इनकी शादी हुई थी। तो फिर इतनी जल्दी इस तरह से? उसको देखकर माही उसके नजदीक आकर धीरे से बोली, अंदर चलो, सब समझाती हूँ। रोहित ने भी सबका वेलकम किया और अर्नव के साथ मिलकर सभी को लेकर घर के अंदर चल पड़े। अपने सामने खड़े सूर्य को अर्नव ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, लेकिन सूर्य ने खुद पहल कर उसका हाथ पकड़ा और बोला, आई एम सॉरी, गलती मेरी थी। मुझे तुमसे रूड नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद वही करता जो तुमने किया। अर्नव बोला, यह देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। आओ अंदर चलकर बात करते हैं। अंदर अर्नव के पेरेंट्स ने मेहमानों का वेलकम किया, जिसके बाद सभी एक साथ बैठ गए। सूर्य अर्नव से कुछ स्टेप दूर खड़ा देवांशु को देख रहा था, लेकिन देवांशु ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वह जानती नहीं थी कि वह उसी की ओर देख रहा है, तो उसने उसे जरा सा भी भाव नहीं दिया। माही ने राजवीर जी और प्रतिमा के पैर छुए, फिर वह देवांशी की तरफ चली ताकि उसे गले लग सके, लेकिन देवांशी उसे इग्नोर कर अर्नव के बगल में जाकर बैठ गई। माही मुस्कुरा गई, क्योंकि उसे पता था कि सच जानने के बाद देवांशी का सारा गुस्सा छू हो जाएगा। महेंद्र जी और माला जी ने सभी से माफी मांगी कि सूर्य की नासमझी के कारण दोनों परिवारों को इतना कुछ भुगतना पड़ा, और सबसे ज्यादा देवांशी को। अर्नव का माही से जबरदस्ती शादी करना गलत था,
लेकिन ये भी ऐसा ही था कि माही और अर्णव पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और संग भी करते थे। रोहित बोला, पहले ही मुलाकात में भाभी ने हमारे अर्णव की जान बचाई थी। यह सुनकर देवांशी दंग रह गई और उसके साथ बाकी सब भी। महेंद्र जी बोले, जितनी गलतियां होनी थी हो चुकी हैं। अभी जरूरत है तो सिर्फ सुधार करने की। इसलिए हमें पुराने गिले शिकवे भूलकर एक बार फिर से इस नए रिश्ते के साथ जुड़ जाना चाहिए। देवांशी तुनक गई और बोली, हरगिज नहीं। सोच भी कैसे ली आपने कि आपके बेटे के गुनाह को न समझी का नाम देकर अपनी बेटी को मेरे भैया की जिंदगी में जबरदस्ती घुसा देंगे? लगता है आपकी बेटी के लिए कोई और रिश्ता नहीं मिल रहा, तो अभी मेरे भैया के आगे शरारत का डोंग दिखाना शुरू कर दिया है। अर्णव ने उसे डांटा। देवांशी, तुम गुस्से में भले ही हो, लेकिन बड़ों का लिहाज करना कभी नहीं भूलना चाहिए। माही बोली, कह लेने दो। देवांशी ने सच में बहुत कुछ सहा है और उसका गुस्सा जायज है। निकाल लेने तो उसको सारी भड़ास थी कि जब दिल मिले तो इन पुराने गिले शिकवे की कहीं कोई जगह ना रह जाए। देवांशु ने उसे देखकर मुंह बना लिया और बोली, इतनी शराफत का डोंग कर रही हो, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। देवांशी की जली कटी प्रीत से सुनी नहीं गई। वो खड़े होकर देवांशु के सामने आ गई और बोली, तुम गलत इंसान पर इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम्हें अपना गुस्सा दिखाना है तो मुझे दिखाओ। देखो, मुझे सोचो कि 1 मंथ में मैं 6 मंथ से भी ज्यादा की प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जबकि मैरिज को हुए 1 मंथ ही हुआ है। अर्णव की फैमिली का फोक्स उसकी बात से हटकर उसकी टमी पर गया तो वो शॉक रह गए। प्रीत ने सभी लोगों के सामने शादी वाले दिन की सारी बातें बता दी। सच सुनकर हर किसी की जुबान पर ताला लग गया था। सूर्य उठकर देवांशु के सामने खड़ा हो गया। मैं तो उस रोज भी तुमसे शादी शादी करने को रेडी था कि इस समय कदम पीछे खींचना ठीक नहीं, लेकिन माही ने मुझे समझाया कि अगर मैं तुमसे शादी करता हूँ तो अपने साथ साथ तुम्हारी प्रीत और अपने होने वाले बेबी के साथ धोखा कर रहा हूँ। मेरी गलती की सजा तुम क्यों सहो? तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का। मुझे कोई हक नहीं कि तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करूं और तुम इस रिश्ते में कभी खुश नहीं रह सकोगी। माही बोली, सब कुछ अचानक से हमारे सामने आया था। मैंने तो सोचा था कि हम लोग आप सबको सब कुछ बता देंगे ताकि हमारी सिचुएशन आप भी समझे। लेकिन प्रीत ने मुझसे कहा कि अगर ये बात जरा से भी बाहर निकली तो भाभी की बहन की शादी टूट जाएगी। हम उस रोज बस ऐसे दलदल में फंस गए थे कि निकल भी नहीं पा रहे थे। देवांशी, हम जानते हैं कि तुम्हें तकलीफ बहुत हुई होगी, लेकिन तुम्हारे लिए हमारी इंटेंशन कभी गलत नहीं रही थी। तुम ही बताओ देवांशी कि क्या गलत किया मैंने, अगर उस सिचुएशन में यह डिसीजन लिया तो सच का खुलासा होने पर। देवांशी रोने लगी। इतने दिनों से वो जिस गुस्से और नफरत की आग में जल रही थी, आज उसे शादी के धोखे के पीछे की सच्चाई ने समाप्त कर दिया था। उसके सारे गिले शिकवे हल्के पड़ने लगे थे। माही ने उसे गले से लगा लिया। तुम ही बताओ देवांश, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या फैसला देती? अगर तुम्हारी शादी सूर्य से हो भी जाती तो क्या तुम कभी खुशी से जी पाती? पता है कि तुम नफरत की आग में जी रही हो, लेकिन इस दौरान मैं भी चली हूं। मेरा प्यार मेरे पास होकर भी मेरा नहीं था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अर्णव ने मुझसे कभी इस बात का इजहार नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करके ये तुम्हें धोखा न दे दे। अर्णव बोला, देवांशी, अगर तुम्हारे दिल में इस परिवार और माही के लिए गिले शिकवे साफ हो गए हैं तो ही मैं ये मैरिज आगे कंटिन्यू रखूंगा, वरना नहीं। देवांशी रोते हुए कहने लगी, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आप ही मेरी भाभी हो, मेरे भैया का प्यार हो। सूर्य बोला, तुम्हारे पूछने पर भी मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रीत मेरी जिंदगी से जा चुकी है, तो फिर मैं तुम्हें तकलीफ क्यों दूं? प्लीज मुझे माफ कर दो। देवांशी, मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे। सूर्य ने यह कहकर देवांश के आगे हाथ जोड़ लिया। देवांशी बोली, इट्स ओके, थैंक यू। जो तुमने मुझे धोखा दिया, वरना मुझे रोहित जी जैसे अच्छे पति कैसे मिलते? देवांशु की बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। सभी ने एक दूसरे के गले लगकर गिले शिकवे खत्म कर दिए। शाम को ही पंडित जी की उपस्थिति में अर्णव और माही का अच्छे से विवाह संपन्न कराया गया। रात को माही को उसके ससुराल छोड़कर उसके घर वाले वापस लौट गए। माही काफी देर तक रोहित, देवांशी, राजवीर जी और प्रतिमा जी के साथ बातें करती रही।
बाद में जब वह रूम में आई तो देखा कि अर्नव खिड़की के पास नाराज सा खड़ा है। माही ने इस बात पर कुछ खास गौर नहीं किया। वह तो बहुत खुश थी क्योंकि फाइनली उसे उसका मुकाम मिल चुका था। वह अर्नव के सामने खड़ी हो गई और बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली बहुत असम है और देवांशी तो सच में बहुत हंसाती है। माही बोलती जा रही थी। अर्नव ने उसकी ओर देखा, लेकिन माही की एक्साइटमेंट थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अर्नव ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और अपने अधरों से उसके अधरों को छू लिया। माही शप रह गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसने उसकी टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। अर्नव ने थोड़े समय बाद उसे अपनी बाहों की कैद से आजाद किया। माही दूर जाने लगी तो अर्नव ने फिर से उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और अपने हाथ उसकी कमर पर रखकर बोला, मैंने कहा था ना कि जब कोई मेरा हो जाता है तो पूरा हमच हूं। अभी से तुम हमेशा के लिए मेरी हो और मुझे तुम पर जब भी प्यार आएगा मैं तुम पर लुटाऊंगा। माही उसे टीस करने लगी। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं तुम्हारी हो गई। अर्नव बोला, अब अभी तो तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता है। तुम पूछती थी ना मुझसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या नहीं, तो सुनो, बहुत प्यार करता हूं। मैं तुमसे पहली नजर में ही पसंद करने लगा था। मैं तुम्हें बहुत खास मान गया था। तुम मेरी उन 3 ही मुलाकातों में कब मेरे दिल में आकर मेरी दिल की मल्लिका बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। तुम नहीं जानती थी कि जब तुम मेरे पास आती थी तो खुद पर कंट्रोल करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता था। तुम्हारे आंसू मेरे दिल को जख्मी करते थे। पहली बार किसी लड़की ने मेरे बंद बड़े दिल के दरवाजों को खोला था और मुझे उसी लड़की को खुद से दूर रखना पड़ रहा था। यह मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था। तुम्हें तकलीफ क्या देती? तुम्हारे दर्द में तो मैं खुद तड़पता था। दिल करता था कि तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं और कहीं ना जाने दूं। डर लगता था कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। आज सारा डर खत्म हो गया। अब तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। आई लव यू, माही। माही ने जवाब दिया, आई लव यू टू। अर्नव के प्यार का इजहार सुनकर माही बहुत खुश थी और वह उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अर्नव ने उसके माथे को चूमा और बोला, रात काफी हो गई है, सो जाते हैं। कल वापस जयपुर के लिए निकलना है। अर्नव और माही सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। माही जल्दी से उसके सीने से लगकर लेट गई। अगली रोज अर्नव और माही सभी से मिलकर जयपुर लौट आए और एक दूसरे का हर तरह से ख्याल रखने लगे। अपनी ड्यूटी करने के बाद दोनों के पास बहुत टाइम तो नहीं बचता था, लेकिन जितना भी मिलता वो साथ में वक्त बिताते और अपने दिल की बातें एक दूसरे से करते। दोनों सोचते थे कि कभी तो उन्हें एक साथ स्पेंड करने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा मिले, लेकिन वह टाइम उन्हें मिल ही नहीं रहा था। आज माही शाम को अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौटी। वह तो रूम में उसे फूलों का एक बड़ा ही सुंदर बुके दिखा। उसके पास ही एक कार्ड रखा था। माही ने उसे पढ़ा। अर्नव ने उसे रात में एक कॉटेज में बुलाया था। दोनों का आज रात का डिनर का प्लान था। माही रात को कॉटेज में आई तो अर्नव उसे अंदर ले गया। वहां की डेकोरेशन माही को बहुत पसंद आई। अर्नव बोला, पसंद आया अरेंजमेंट? माही ने उसके गाल पर एक किस कर दिया और बोली, हाँ, लेकिन आज कुछ स्पेशल है क्या? अर्नव बोला, हाँ, इतने दिनों में आज फाइनली मैं हम दोनों के लिए टाइम निकालने में सक्सेसफुल रहा हूँ। माही बोली, मैं भी बहुत समय से इंतजार कर रही थी और मैं भी बहुत खुश हूं कि आज हम साथ में इतना सारा समय स्पेंड करेंगे। दोनों ने पहले डिनर किया, फिर डांस भी किया। अर्नव बाहर लॉन में माही को अपने सीने से लगाए बैठा अपनी पुरानी यादें शेयर कर रहा था। कुछ देर बाद उधर बारिश होने लगी। अर्नव माही को लेकर कॉटेज की ओर दौड़ा, लेकिन माही ने साथ आने से मना कर दिया क्योंकि उसे बारिश में भीगने का मन था। अर्नव ने उसे फिर रोकने की कोशिश नहीं की। माही बारिश में खूब मस्ती करने लगी। थोड़ी देर बाद अर्नव जल्दी से दौड़कर उसे कॉटेज के अंदर ले आया, लेकिन माही बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। अर्नव ने बच्चों की तरह उसे डांटा, डॉक्टर होकर बच्चों जैसी हरकत मत करो। माही मुंह बंद करके खड़ी हो गई। अर्नव ने टॉवल लाकर उसके गीले बाल पोंछे। माही उसे देख रही थी। अर्नव के भी बाल बारिश में भीग गए थे और शर्ट उसके खसखसे हुए शरीर से चिपकी हुई थी। अर्नव उस बात से बेखबर माही को डांटने में बिजी था। तुम्हें बीमार करने नहीं लाया, पर तुम बिल्कुल नहीं मानती। अर्नव ने उसके बाल एक साइड करके रख दिए। माही का सूट भी पूरी तरह भीग चुका था और उसके बदन से चिपक गया था।
अर्णव की नजर जब माही पर पड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्णव ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे अपने नजदीक खींच लिया। माही के शरीर में हल्की सी झंझनाहट होने लगी। अर्णव की आंखों में माही को अपने कब्जे में लेने की चाह थी, और उस रात दोनों की जिंदगी की सबसे हसीन रात में बदल गई। इस तरह दोनों की मोहब्बत की कहानी ने आज एक खास पड़ाव पूरा किया। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। 1 महीने बाद पता चला कि माही और अर्णव दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। इस खुशखबरी से दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। माही की देखभाल के लिए राजवीर जी और प्रीति जैसलमेर अर्णव के पास शिफ्ट हो गए। कुछ समय बाद प्रीति ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। दोनों परिवारों के बीच अब कोई हेला शिकवान ही था। माही और प्रीति बिल्कुल बहनों की तरह गति थी। कोई भी उन्हें देखो यही कहे, ये दोनों बहनें हैं। अर्णव और उसके माता पिता माही का बहुत ख्याल रखते थे। 6 महीने बाद सिमी की शादी भी हो गई। वो भी लव मैरिज थी। शादी में सबने खूब एंजॉय किया। माही ने कुछ समय के लिए जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि वह अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रखना चाहती थी। इत्तेफाक से अर्णव के बेटे के जन्म के अगले दिन माही ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। अर्णव बहुत खुश था। बेटी पाकर उसने पहली बार उसे गोद में लिया और अपने आंसुओं का नहीं नहाया। अर्णव की सोनी सी जिंदगी अब खुशियों से भर गई थी। माही ने उसके जीवन के खालीपन को अपने प्यार से भर दिया। माही ने अर्णव से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, और अर्णव के लिए माही के बिना चैन ही आता था। अब अर्णव अपनी ड्यूटी भी बहुत अच्छे से कर रहा था और अपने जूनियर्स के साथ हंसी मजाक भी करता। उसका गुस्सा अब काफी हद तक कम हो गया था। अर्णव की बचपन जैसी मस्ती अब कम हो गई थी, क्योंकि माही के आने से उसकी जिद करने की आदत भी थोड़ी कम हो गई थी। सूर्या और अर्णव का रिश्ता अब और बेहतर हो गया था। जब भी सब लोग इकट्ठा होते, अर्णव सूर्या को चिढ़ाया करता था, क्यों साले साहब, धुलाई तो अच्छी की थी ना। सूर्या तुरंत जुट जाता और बोलता, क्या जी, बार बार याद दिलाना जरूरी है। माही और बाकी सब हंसने लगते। अर्णव अब अपनी छोटी सी दुनिया में अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। वक्त के साथ अर्णव और माही की छोटी सी दुनिया और भी रंगीन और खुशहाल हो गई। बच्चों की हंसी घर में गूंजती थी और परिवार के बीच प्यार और समझदारी की मिठास बढ़ती जा रही थी। माही अब अपनी बेटी के साथ रोज नए सपने बुनती। अर्णव अपने परिवार के लिए हमेशा मजबूत और प्यार भरा खड़ा रहता। दोनों ने सीखा कि सच्चा प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना, खुशियों और मुश्किलों में साथ खड़ा होना भी है। और उसी शाम जब सूर्य की आखिरी किरणें उनके घर की बालकनी पर गिर रही थी, अर्णव ने माही को प्यार से अपनी बाहों में लिया। तुम हो तो मेरी दुनिया पूरी है, उसने धीमे से कहा। माही मुस्कुराई। उसकी आंखों में वही प्यार और भरोसा था जो पहली बार बारिश में महसूस हुआ था। वो पल उनके लिए सिर्फ एक क्षण नहीं, बल्कि जिंदगी भर का वादा बन गया। प्यार, परिवार और साथ का वादा। और इस तरह अर्णव और माही की कहानी ने अपनी सबसे खूबसूरत मोड़ पर कदम रखा, जहां हर दिन, हर लम्हा सिर्फ खुशी, मोहब्बत और अपनापन लाता रहा। जब जिंदगी ने उन्हें अलग अलग राहों पर खड़ा किया, तब भी उनका प्यार और परिवार का साथ सबसे बड़ा सहारा बन गया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ बनना है। तो दोस्तों, आपको माही और अर्णव की यह खूबसूरत कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। कहानी का यह अंतिम भाग है, लेकिन हम जल्द ही एक नई रोमांचक और इमोशनल कहानी लेकर वापस आएंगे। तब तक आप हमारे पिछले अपलोडेड वीडियोस का आनंद लेते रहें और हमारे चैनल को अपना प्यार और समर्थन देते रहें। कहानी को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।